न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हुकूमत बुखला गई है। मरीम नवाज का बट कड़ाही पर खाना मालिक नदीम बट को महंगा पड़ गया। गवाल मंडी पुलिस ने बट कड़ाही मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नदीम बट के खिलाफ कोरोना सुपीस के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि हुकूमत बौखला चुकी है। मरीम नवाज का बट कड़ाही पर खाना खाना मालिक नदीम बट को महंगा पड़ गया। गवाल मंडी पुलिस की जानिब से बट कड़ाही के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नदीम बट के खिलाफ कोरोना सुपीस की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज लाहौर में रैली निकालने के दौरान मरीम नवाज ने लीगी कारकुनान और लीगी रहनुमाओं के हमरा बट कड़ाही से खाना खाया था और मरीम नवाज का बट कड़ाही पर खाना मालिक नदीम बट को महंगा पड़ गया। गवाल मंडी पुलिस ने बट कड़ाही मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नदीम बट के खिलाफ कोरोना सुपीस की खिलाफ वर्जी पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मरीम नवाज का बट कड़ाही पर खाना मालिक नदीम बट को महंगा पड़ गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि गवाल मंडी पुलिस ने बट कड़ाही मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नदीम बट के खिलाफ कोरोना सुपीस के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और इस हवाले से मरीम नवाज का बट कड़ाही पर खाना मालिक नदीम बट को महंगा पड़ गया है और गवाल मंडी पुलिस ने बट कड़ाही मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्तलिफ गिरफ्तारियां की जा रही हैं, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले डीजे बट को भी गिरफ्तार किया गया, जिनकी जमानत पर फिर बाद में वो रिहा हो गए। और अब बट कड़ाही पर जब मरीम नवाज ने खाना खाया तो उसके मालिक नदीम बट को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोरोना सुपीस की खिलाफ वर्जी पर उनको गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक। इरफान मलिक, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है नदीम बट के खिलाफ सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मरीम नवाज वहां पर खाना खाया तो एसओपी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज बट कड़ाही पे जो खाना खाया गया मरीम नवाज की जानिब से, उसके ऊपर पुलिस की जानिब से एक मुकदमा थाना ग्वाल मंडी में दर्ज किया गया है और उस मुकदमे के अंदर जो स्पेशल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल जफर अब्बास को मुद्दई बनाया गया है। जो और मुद्दई जो बनने के बाद उसके अंदर अगर एफआईआर देखी जाए तो एफआईआर जो मतन है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जफर अब्बास अपनी टीम के हमरा कोरोना एसओपीज की वायलेशन के लिए चेक कर रहे थे कि बट कड़ाही के ऊपर जो नदीम बट उसके मालिक हैं उनके रेस्टोरेंट के ऊपर, उनके होटल के ऊपर कोरोना एसओपीज की वायलेशन हो रही थी और इसी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें आपको बताएं कि ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि बट कड़ाही के ऊपर ना तो मास्क का इस्तेमाल था, ना हैंड सैनिटाइजर और कोरोना एसओपीज की वायलेशन की जा रही थी, जिससे कोरोना फैलने का खदशा था और लोगों की जानों को खतरा लाहक था। इसी हवाले से पुलिस की जानिब से जफर अब्बास जो स्पेशल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल हैं उनकी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी ये बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब इस हवाले से नदीम बट की जानिब से उसकी पेशरफ के सामने आई है, उन्होंने फॉलो अप किया है, जाकर कोई वजाहत की है और क्या इस बात पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है क्योंकि और इसी हवाले से जो जिला इंतजामिया हरकत में आई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन पुलिस से जब इस हवाले से बात की गई तो पुलिस हुक्काम का ये कहना था कि कोरोना एसओपीज की वायलेशन के ऊपर अब तक पीडीएम के जो मुख्तलिफ रैलियां और जो कॉर्नर मीटिंग की गई उन पे भी कार्रवाई की गई है और उसके साथ साथ जो लोग कैटरिंग का सामान दे रहे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। और क्योंकि कोरोना की जो लहर है सेकंड वेव उसमें काफ़ी शिद्दत आ चुकी है और जिले इंतजामिया जो है वो जिम्मेदार है कोरोना एसओपीज की वायलेशन के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो उन्हीं की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो बट कड़ाही पे मुकदमा दर्ज किया गया ये भी कोरोना एसओपीज की वायलेशन के ऊपर दर्ज किया गया क्योंकि वहाँ पे 100 से ज़्यादा अफराद जो थे वो इकट्ठे थे और कोरोना एसओपीज की वायलेशन की जा रही थी जिस पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी इरफान मलिक, ये बताएगा क्या हुकूमत की जानिब से ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं ये पीडीएम के जलसे को कामयाब बनाने में साजगार साबित होंगी? जा सकता है कि एक तो वफाक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो रैली या जलसे जो हैं उससे कुछ नहीं होने वाला और इनको रोका नहीं जाएगा, लेकिन पंजाब के जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से लाहौर में जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये काफ़ी अफसोसनाक हैं और इसी वजह से लोगों के अंदर एग्रेशन भी बढ़ रहा है। लोगों की जो है वो ये समझ रहे हैं कि जहाँ पे उनको रोका जा रहा है ये सिर्फ पीडीएम के जलसों में ना जाने के हवाले से रोका जा रहा है और इसी वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद गुज़िश्ता रोज़ जो अगर रैली हुई उसमें भी देखा जाए तो उसमें भी हज़ारों की तादाद में जो लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने लीडर का इस्तकबाल भी किया और उनके साथ रैली के अंदर भी शामिल रहे। तो लिहाजा ये कहना कि जहाँ पे ये हुकूमत की जानिब से और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं
कोरोना SOPs का नाम लेकर के उनकी वायलेशन की जा रही है, तो उससे लोगों के अंदर जो है वो ये जज्बा भी बढ़ रहा है कि वो 13 दिसंबर के जलसे के लिए वहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं उनकी तादाद 30 से तजावज़ कर चुकी है। और ये चंद रोज़ में जब से ये रैलियां और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था PDM के जलसे के हवाले से 13 दिसंबर के, तो उसके बाद से जो मुकदमा दर्ज किए गए उनमें 30 जो मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें मरियम नवाज समेत दीगर जो आला क़यादत है उनको नामजद किया गया, जबकि हज़ारों लोग जो हैं उनको नामालूम जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो इसमें जहाँ पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जा रहे हैं, तो लोगों के अंदर अग्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। जी इरफान मलिक, क्या हुकूमत मुल्तान के जलसे की तरह इस लाहौर में होने वाले जलसे को भी मिस हैंडल कर रही है? मतलब जो जलसा एक दिन में खत्म हो सकता है उसको खबरों की जीनत बनाया जा रहा है अभी से? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह मुल्तान के जलसे के हवाले से जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो थी वो अवेला थी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अवेला थी कि जलसे को रोकने के लिए गिरफ्तारियां की गई, तो वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर जो क़यादत थी उसकी जानिब से भी इस बात को जो है वो इसकी मजम्मत की गई कि अगर इसको गिरफ्तारियां ना की जाती या इसके खिलाफ इस तरह कार्रवाई ना की जाती तो इतना लोगों का रश नहीं हो सकता था। तो इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे भी प्लानिंग की गई थी, और वफाक की जानिब से ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी जो बारहा ये कहा गया कि जलसे से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जलसे के हवाले से कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, ना कोई गिरफ्तारियाँ की जाएंगी, लेकिन पंजाब और वफाक के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसमें शायद कोई गैप नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि जलसे को नहीं रोका जाएगा, तो दूसरी जानिब यहाँ पे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जो 30 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए, और उसमें अब जिस होटल के ऊपर उन्होंने खाना खाया वहाँ पे भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी इरफान मलिक, क्या आपको यूं नहीं लगता कि ऑपोजिशन की जानिब से भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है? एटलीस्ट अपने कारकुनान को ये तरगीब दी जा सकती है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए। हमने देखा रैली निकाली जा रही है, रैलीज और जलसे, लेकिन मास्क इस्तेमाल करते हुए कारकुनान नजर नहीं आ रहे, तो ऑपोजिशन एटलीस्ट ये तो कर सकती है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोरोना की जो सेकंड वेव है इसके अंदर बहुत सा नुकसान हो रहा है, लोगों की जानों को खतरात हैं, और हम आए रोज़ ये देख रहे हैं कि जो डेथ टोल है वो बढ़ता जा रहा है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो मुस्लिम लीग नून या PDM की दीगर जो क़यादत है उसको इस चीज़ के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाना चाहिए कि कोरोना की जो सेकंड वेव है इससे वो अपने मुतालबात के लिए तो बाहर निकले हैं, लेकिन जानों की जो लोगों की जानें हैं, जो शहरियों की जानें हैं, उसको भी खतरात लाहक हो रहे हैं, क्योंकि हमने जितनी भी रैलियां देखी या जितने भी कॉर्नर मीटिंग देखी तो उसके अंदर कोरोना SOPs की वायलेशन जो थी वो की जा रही थी, और इसी के ऊपर जो है वो बारहा बात भी की गई, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से और जिला इंतजामिया की जानिब से इन पे मुकदमा भी दर्ज किए गए। तो हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा बदला आवाम से मत लो, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। मरियम नवाज ने लिखा, कभी किसी हुकूमत को ऐसी नीच हरकतें करते हुए नहीं देखा। लाहौरी इसी अखलाकी गिरावट के खात्मे के लिए जोरों शोर के साथ बाहर निकलेंगे। मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। बिल्कुल, मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि मेरा बदला आवाम से मत लो। ताजिर उलमा नईम मीर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मईशत चला रहे थे, हमारा निज़ाम रोज़गार चल रहा था, जो आज डिस्टर्ब है, जो आज नहीं चल रहा वो चले, और हम अपने मुल्क की तरक्की के अंदर वैसे ही अपना किरदार अदा करें। सुहेल महमूद भट्ट साहब, फिर सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मीर साहब ने बड़ी तफसील के साथ ताजरों की पार्टिसिपेशन के सिलसिले में आपको बताया। मैं सिर्फ इतना हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि अगर वो खुद ये ऐलान करें ना कि सुबह इतवार की सुबह 13 तारीख को ये ऐलान हो, अभी से उनको ऐलान करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा भी किया था कि अगर आप जलसा जुलूस करेंगे तो मैं फैसिलिटीज़ आपको मुहैया करूँगा। तो आज मेरा ये ताजरों की तरफ से मुतालबा भी है, और वक्त हुकूमत के साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि खुदारा ताजरों का जो अब हाल हो चुका है, ताजरों को माफ़ करें। ताजरों के घरों के चूल्हे
बिल्कुल बुझ चुके हैं और आप खुद सारा प्रेस इस बात का गवाह है। ताजर अनुमान नईम मीर दीगर ताजरान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जाती उमरा से नून लीग की जानिब से रैली निकालने के मामले के हवाले से रायबंद पुलिस ने रैली निकालने पर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 16 लीगी ओहदेदारान 200 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद किए गए हैं। गवाल मंडी पुलिस ने पटवारी जफर अब्बास की मुद्दत में 2 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जबकि FIR में फैसल, चौधरी अरशद, आमिर खान, इरफान भट्ट को नामजद किया गया है। FIR में 100 से जायद नामालूम लीगी कारकुन भी शामिल हैं। सड़क ब्लॉक करने और साउंड एक्ट और इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लोहारी गेट मजंग पुलिस ने भी रैली निकालने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि लीगी कारकुनान के खिलाफ थाना इचरा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में मोहम्मद मंशा वल्द मोहम्मद बशीर की मुद्दत में मुकदमा ये दर्ज किया गया है। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ऑपोजिशन के पावर शो से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जाती उमरा से नून लीग की जानिब से रैली निकालने का ये मामला है। रायबंद पुलिस ने रैली निकालने पर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। 16 लीगी ओहदेदार जिनमें 200 नामालूम अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनको नामजद किया गया है। और गवाल मंडी पुलिस ने पटवारी जफर अब्बास की मुद्दत में 2 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। FIR में फैसल, चौधरी अरशद, आमिर खान, इरफान भट्ट को नामजद किया गया। FIR में 100 से जायद नामालूम लीगी कारकुनान भी शामिल हैं, जबकि सड़क ब्लॉक करने, साउंड एक्ट और इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के खिलाफ मुकदमे का इंदराज हुआ है। लोहारी गेट मजंग पुलिस ने भी रैली निकालने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताएगा, मुकदमा दर्ज हुआ है, कौन कौन सी दफात शामिल की गई? बिल्कुल, PDM का 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान जलसा होने जा रहा है और रेशमियों और कार्नर बेटिंग पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी है। रायबंद पुलिस की जानिब से जाती उमरा में रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में 16 लीगी ओहदेदारों को जबकि 200 से ज्यादा नामालूम कारकुनों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा तारिक बशीर पटवारी की मुद्दत में दर्ज किया गया और मुकदमे में वकील अहमद, मियां अकबर, करामत सिंधु, मिर्जा इश्तियाक, रेहान ताज, राना परवेज समेत जो मकामी क़यादत है उसको नामजद किया गया। दूसरा मुकदमा इचरा में दर्ज किया गया। इचरा बाजार में नून लीगी रहनुमाओं का इस्तकबाल करने के लिए कैंप लगाया गया था और पुलिस का कहना है कि मुकदमा गुरुद्वार मोहम्मद मंशा की मुद्दत में दर्ज किया गया और मुकदमा कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी और साउंड सिस्टम एक्ट और ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने पर की इत्तेफाक के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि लीगी कारकुनान के खिलाफ थाना इचरा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा मोहम्मद मंशा वल्द मोहम्मद बशीर की मुद्दत में दर्ज किया गया। PDM का 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर में सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं, जबकि PDM क़यादत आज मीनारे पाकिस्तान का दौरा करेगी। जी हाँ, PDM ने आज मीनारे पाकिस्तान का कंट्रोल संभालने का ऐलान कर रखा है। मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियों का आज से बाकायदा आगाज किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे फरहान यामीन से। फरहान यामीन बताएगा, PDM की जानिब से दावा किया गया था, ऐलान किया गया था कि आज से कंट्रोल हासिल किया जाएगा मीनारे पाकिस्तान का। जी बिल्कुल, आज दावा किया गया था कि जो PDM के कारकुनान आज पहुंच जाएंगे, ताहम उनका वक्त नहीं बताया गया था कि किस टाइम वो मीनार पाकिस्तान में पहुंचेंगे, मीनार पाकिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अब तक की जो सिचुएशन है कुछ इस तरह के मीनार पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो लीगी कारकुनान है उस तरह नज़र नहीं आ रहा है, न ही यहाँ पर तैयारी अब तक शुरू की गई है। ताहम 3 बजे के बाद जो मौलाना अब्दुल गफीर हैदरी है उनकी जानिब से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सूबाई क़यादत यहाँ पर PDM की मौजूद होगी, उसके बाद तमाम जो सूरत हाल है वो वाज़े की जाएगी। लेकिन अब तक किसी भी किस्म की जो तैयारी मीनार पाकिस्तान में यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। ताहम मीनार पाकिस्तान के अंदर जो सैर के लिए लोग आते हैं, फैमिली का अमला यहाँ पर मौजूद है और मामूल के मुताबिक मीनार पाकिस्तान खुला हुआ है। SP सिक्योरिटी जो SP सिटी है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने दौरा भी किया था और जो सिक्योरिटी कैमरे हैं उसके हवाले से गुफ्तगू भी की गई थी। तमाम उनका कहना था कि तमाम जो कैमरे हैं उनको चालू हालत में रखा जाएगा। जी ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेरे तमाम लाहौर में जलसा। PDM लाहौर जलसे की मुंतज़िम होगी, जबकि जमात ने प्लान B भी तैयार कर लिया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। प्लान B के तहत जलसा मेन रोड पर होगा। ज़राए के मुताबिक प्लान B के तहत ट्रक पर स्टेज बनाया जाएगा। प्लान B के तहत ट्रक के ऊपर स्पीकर नस्ब होंगे, जबकि तमाम जिम्मेदारियां राना मशहूद अहमद खान के सपोर्ट कर दी गई हैं। इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान को बंद किया तो प्लान B पर अमल दरामद होगा। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम लाहौर में ये जलसा होने जा रहा है और PDM लाहौर जलसे की मुंतज़िम है। जमात ने
प्लान बी तैयार कर लिया है। जराये के मुताबिक प्लान बी के तहत जलसा मेन रोड पर होगा, साथ ही साथ प्लान बी के तहत ट्रक पर स्टेज बनाया जाएगा, जबकि प्लान बी के तहत ट्रक के ऊपर स्पीकर नस्ब होंगे। तमाम जिम्मेदारियां राना मसूद अहमद खान के सपोर्ट कर दी गई हैं। इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान को बंद किया तो प्लान बी भी तैयार कर लिया गया है। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि पीडीएम 13 दिसंबर बरोज इत्वार लाहौर में जलसा करने जा रही है। मीनार पाकिस्तान की जगह मुख्तस की गई है कि मीनार पाकिस्तान में पीडीएम जलसा करेगी और तमाम तर इंतजामात की जिम्मेदारियां नून लीग के सपोर्ट की गई हैं। इंतजामिया की जानिब से ताहाल जलसे की इजाजत नहीं दी गई, लिहाजा नून लीग की जानिब से प्लान तैयार कर लिया गया है। बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा, जलसे की इजाजत नहीं मिली तो प्लान बी भी तैयार है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर तमाम 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होने जा रहा है, तो पीडीएम लाहौर जलसे की मुंतजिम जमात ने प्लान बी तैयार कर लिया, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर मीनार पाकिस्तान जलसा गाह को बंद किया गया तो फिर प्लान बी के तहत मेन रोड पर जलसा होगा, जिसके लिए एक ट्रक पर स्टेज बनाया जाएगा और उसके पर स्पीकर भी नस्ब होंगे। मरकजी कायदीन उस ट्रक के ऊपर से जो है वो शुरा से खिताब करेंगे और प्लान बी के हवाले से तमाम तर इंतजाम की तैयारियां लीगी रुकन सूबाई असम्बली राना मसूद अहमद खान के सुपुर्द की गई है। जराये के मुताबिक एक ट्रक जो है वो हायर किया जाएगा, जिसके ऊपर स्टेज बनाया जाएगा। ताहाल जो है वो इस वक्त स्टेज के अंदर इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर स्टेज मीनार पाकिस्तान प्लान भी तैयार है। उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। फैसला सुना दिया है और जैसे मैंने पहले कहा था कि अवामी ताकत नहीं रुकेगी, इमरान साहब जलसे रोकने की कोशिश ना करें, तो वो बात तो इमरान साहब को समझ आ गई और कहा मैं जलसा नहीं रोकूंगा, मैं कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ पर्चा करूंगा, मैं मुंतजमीन के खिलाफ पर्चा करूंगा। जो बात सब साबित हुई, जैसे वो पंजाब की तर्जुमान कहती हैं, सरप्राइज देंगे 13 दिसंबर से पहले, तो 13 दिसंबर से पहले डीजे भट्ट साहब को गिरफ्तार करके इस छोटी सोच छोटे जहन की हुकूमत ने, क्योंकि सिलेक्टेड है, सरप्राइज दिया और डीजे भट्ट साहब को गिरफ्तार कर दिया। इन नालायकों को ये नहीं पता कि डीजे भट्ट साहब मुंतजमीन में शामिल नहीं हैं। इतने सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं कि जो शहरी आज़ादी है वो छीनना चाहते हैं। तो जलसा तो नहीं रोकूंगा, लेकिन कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ पर्चे दूंगा, ये कहता है मुल्क का वजीर आज़म। और इसी तरह हमने कहा कि 13 दिसंबर से पहले आप इस्तीफा दें और घर जाएं। मरियम औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि पीडीएम का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, हुकूमत की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। लाहौर में नरमी और शहर के बाहर सख्ती होगी, जबकि दूसरे शहरों से आने वाले कारकुनान काफिलों को उनके इजला में ही रोकने की मनसूबाबंदी की गई है। तफसीलात जानेंगे कजाफी बट से। कजाफी बताएगा हुकूमत की जानिब से क्या प्लान तरतीब दिया गया है। और देखिए जी, जहां पे पीडीएम मीनार पाकिस्तान पर अपने जलसे की तैयारियां कर रही है, वहीं पर हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली इब्तदाई तौर पर मुरतब कर ली है और आज सूबा इंटेलिजेंस कमेटी का भी इजलास हो रहा है। महकमा दाखिला उसके अंदर इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट भी पेश करेगी, जिसके अंदर फैसला किया जाएगा कि क्या बाकायदा इजाज़त देना है या नहीं देना पीडीएम को मीनार पाकिस्तान जलसे की। लेकिन जो इब्तदाई हिकमत अमली तैयार की गई है उसके मुताबिक जो काफिले मीनार पाकिस्तान दीगर अजला से आएंगे उन्हें मोटरवे या जीटी रोड पर रोकने के लिए, उन्हें महदूद करने के लिए प्लानिंग की गई है कि उन्हें वहां तक महदूद किया जाएगा, हर्डल्स क्रिएट की जाएंगी। जबकि लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमरास की मदद से जो काफिले होंगे, जो कारकुन शरीक होंगे, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जलसे के बाद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक तजवीज़ ये भी दी गई है कि शहर से बाहर कंटेनर लगा के रास्ते महदूद कर दिए जाएं और काफिलों को, कम से कम काफिलों को जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंचने दिया जाए। कोरोना SOPs
के हवाले से ये तय किया गया है कि जलसे के जो शुरका होंगे, मुख्तलिफ अजला से जो रहनुमा आएंगे, जो कारकुन होंगे, लाहौर के जो रहनुमा होंगे कारकुन, उन तमाम के खिलाफ कोरोना SOPs के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और जलसे के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की फैसला साज कमेटी का इजलास मुशावरती इजलास है जो कि तलब कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसला साजी के हवाले से मुशावरती इजलास तलब किया गया है। हम बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताइएगा। मुखालिफ इत्तेहाद अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है उनकी जानिब से जो है हुकूमत के खिलाफ तहरीक को तेज़ कर दिया गया और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से 14 दिसंबर को इजलास तलब किया गया। मुशावरती इजलास है जिसमें इस्लामाबाद और लाहौर के जो CWC है उसको तलब किया गया। सुबह भर से जो है जो एग्जेक्टिव मेंबर है मुस्लिम लीग नून के उनको तलब किया गया है। मुशावरती इजलास लाहौर में होगा 14 दिसंबर को, जिसमें जो मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो मुशावरत की जाएगी। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो मुशावरत की जाएगी जो इस्तीफे देने हैं उस हवाले से, और 8 दिसंबर को जो PDM के फैसले हुए थे उसके हवाले से जो है वो मुशावरत की जाएगी। पार्टी के रहनुमाओं को जो बाद में लिया जाएगा उनसे। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले एंगन अल्तान से सेनेटर तलहा महमूद ने मुलाकात की। PC होटल में होने वाली मुलाकात पाकिस्तान और तुर्की के मुआमलात पर तबादला ख्याल हुआ। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सेनेटर तलहा महमूद ने एंगन अल्तान को इस्लामाबाद दौरे की दावत दी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले एंगन अल्तान से सेनेटर तलहा महमूद की मुलाकात PC होटल में मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर तलहा महमूद ने एंगन अल्तान को इस्लामाबाद दौरे की दावत दी। एंगन अल्तान का कहना है कि पाकिस्तान के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई है। एंगन अल्तान ने मजीद कहा, पाकिस्तान का पहला दौरा है और पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती से वाकिफ हूँ। I know a few words in Urdu. I know shukriya and Lahore Lahore. I know a few words in Urdu. I know shukriya and Lahore Lahore. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिरी 42।